नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान की नदियों से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो के सारे क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना आप एक बार। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो बिजराल की जो पहाड़ी से निकलने वाली जो खारी नदी है वो बंगाल की खाड़ी का भाग है। अगला क्वेश्चन है, छापी बांध परियोजना कौन से जिले में स्थित है? तो छापी बांध परियोजना है वो झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी है? कौन कौन सी विधियां हैं? जैसे टांका है, खड़ीन है, कुई है, टोबा है। ये परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं जो ध्यान रखनी है आपको। बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ हैं। खमनोर की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, वाकल, वेत्रक, मेसवा और हथमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ आपको ज़रूर याद रखनी है। गोसुंडा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो गोसुंडा बांध है वो बेडस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आहू एवं परवन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो आहू और परवन नदियाँ हैं वो काली सिंध की सहायक नदी हैं, और काली सिंध है वो चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो मृत नदी कहा जाता है घग्गर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी द्वारा बनाया गया है। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन किस नदी से होता है? तो राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन है वो चंबल नदी से होता है। लूनी नदी के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो लूनी नदी प्रदूषित क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे रंगाई और छपाई उद्योग विकसित हैं, इसलिए उनसे जो लूनी नदी है वो प्रदूषित होती है। सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सांबर झील में मेंढा, खंडेला, रूपनगढ़ ये नदियाँ हैं जो सांबर झील में गिरती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी अंत में कहाँ विलुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद में क्या हो जाता है? तो आहड़ नदी है वो उसका नाम है वो बेडच हो जाता है। अजमेर के अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर के अन्ना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। अगला क्वेश्चन है, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियाँ मिलती है? तो कौन सी तीन नदियाँ हैं? बेडस, बनास और मेनाल। अगला क्वेश्चन है, मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? तो ये सभी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो कौन सी में बीहड़ मिलते हैं? वो चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं, सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि वहीं पे है। अगला क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है जो पहला राज्य है जो नदियों का कानून जिसने बनाया था। राजस्थान में जल विभाजक के रूप में कौन सी पर्वतमाला है? तो राजस्थान में जल विभाजक के रूप में अरावली पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपाड़, पुष्कर, अजमेर से है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी, बांडी, जवाई, सूगड़ी नदियाँ कौन से जिले में बहती हैं? तो ये सभी नदियाँ हैं वो जालोर जिलों में बहती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के क्वेश्चन इतने ही थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।